प्रणाम। स्वागत है आपको मैं एक न्यू रामलीला वाले व्लॉग में। तो आज होगा वाली वध और जाएंगे हनुमान जी सीता को ढूंढते ढूंढते लंका। तेरे दरबार झुके सारा संसार तेरी सुन ले पुकार जोता वालिए पहाड़ा वालिए ओ माँ जोता वालिए पहाड़ा वालिए माँ तेरे दरबार झुके सारा संसार मेरी सुन ले पुकार जोता वालिए पहाड़ा वालिए ओ माँ जोता वालिए पहाड़ा वालिए बीच भवन में भगवान प्रणाम। आइए हनुमान जी। कौन है साउंड करो। आपने बहुत समय लगा दिया। सुग्रीव जी, दो शस्त्रधारी राम और लक्ष्मण आपसे भेंट करना चाहते हैं। जाओ और उनको अंदर ले आओ। हनुमान जी, आप इन्हें हमसे परिचित तो कराइए और नाम और निवास स्थान तो बताइए। ये दोनों रघुकुल भूषण अयोध्यापति दशरथ जी के राजकुमार हैं। आपकी तरह जमाने के हाथों लाचार हैं। ये रामचंद्र जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया। गोया मेरा आज उद्धार हो गया। आपकी इस मुसाफिर नवाजी के लिए मेरा सर भी आपको निसार हो गया और सच्चे आपका मददगार हो गया। सुग्रीव जी, मुझे अपनी पूरी कहानी को सुनाइए। महाराज, पहले आप अपनी कहानी सुनाइए। मेरी सौतेली माता ने इसी समय मेरे पिताजी से 2 वर मांगे थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और मैंने भी खुशी से पिताजी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। और इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी दोनों ने मेरे साथ आने के लिए मुझे मजबूर किया। 13 वर्ष को वनों में घूमते घूमते आराम से कट गए और 14वां वर्ष आरंभ होते ही पंचवटी में डेरा डाला था और एक दिन दुष्ट रावण हम दोनों को धोखा दे गया
और मेरे और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा कर ले गया। बस उन्हीं की तलाश में आवारा फिर रहे हैं और इन जंगलों में मारा मारे फिर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए हैं, एक स्त्री हाय हाय राम लक्ष्मण चिल्लाते हुए और बड़ी जोर से चिल्ला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती हुई और अपने अगर मुझको पहले से मालूम होता तो मैं उस आदमी को कब जाने देता और सीता जी को छुड़ा देता, मगर इनकी वजह से खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में भी सख्त अफसोस रहा। उन्होंने मुझे देखकर कुछ जेवर मेरी तरफ गिरा दिए जो मैंने उठा लिए थे। आप इनकी पहचान कीजिए और अपनी इम्तिनान कीजिए। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए और इस किस्म का रुदन अपने हृदय से ना निकालिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूँ और अपनी प्राण प्यारी को हाथ से गंवाए बैठा हूँ, वरना इसी वक्त के हार से मेरी तकलीफें आपसे ज्यादा है, बल्कि आपकी जिंदगी के दिन तो बाकायदा है, मगर यहाँ तो हर एक सांस जहर का खतरा है और हर वक्त अपनी जान का खतरा है। भ्राता जी, ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूँ, ना इनमें से किसी को पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर कोई उनके पांव का जेवर हो तो बताइए और मुझको दिखलाइए। उनकी मुझे अच्छी तरह से पहचान है और इन चेहरों के मुझे कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि जब मैं प्रातः सीता जी के पास जाता था और अपना सिर उनके चरणों में झुकाता था, तब उस पर पांव का वो जेवर मुझे नजर आ जाता था। अन्यथा मैंने आज तक उनके सम्मुख नजर नहीं उठाई, इसलिए इन जेवरों की कोई बात नहीं आई। अच्छा, जरा इसकी पहचान करो। यह माता सीता जी के पांव का है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी इस शर्म लज्जा का क्या कहना है। अभी भी भाई के जिनसे प्रेम भक्ति की वह मिसाल पैदा कर दिखाई,
जो आज तक देखने में और सुनने में ना आई। अगर वह कम वक्त जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री को ही उड़ा लिया और मुझे घर से निकालकर जंगलों की खाक चटाई। आश्चर्य यह है कि आप दोनों सौतेले भाई हैं, जिनकी मित्रता देख जमाना गीत गाता है और वह कमबख्त मेरा सगा भाई कहलाता है। मगर इस बात की कोई वजह तो होगी, जरा अपना पूरा हाल तो सुनाइए। ये आखिर भाई है कि या कोई जालिम कसाई? बेशर्म को इस कदर कार्य करते हुए कतई लज्जा भी ना आई। हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे और मैं और मेरे साथी भी सीता जी के छुटकारे के लिए जान कुर्बान कर देंगे। आप जाकर के वाली को युद्ध के लिए पुकारो। जब वो आपसे पास आकर के युद्ध करेगा तो मेरा तीर उसकी छाती के पार होगा। जाने को तैयार हूं, मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो तो मेरा अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का मुझे कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है हम आपका ये शक्ति मिटा देंगे। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक तीर से दो तीन वृक्षों की छाल जाता है। जिस कदर जो वृक्ष भी मेरे तीर की जद में आएगा उनमें से एक तो नहीं बल्कि ये सब के सब बिन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सुग्रीव जी, क्या अब आपको इत्मीनान हो गया? आप अभी जाएं और बाली को युद्ध के लिए ललकारें। जो आज्ञा महाराज। बोल सियापति राम। तुझ पर रहम कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो बेचारा बिल्कुल बेखटा है। मालूम होता है कि तूने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वह आपका भाई है। उस नामुराद को मेरा भाई बनाकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। यदि कसूर भी है तो काबिल मुनाफी। ऐसे नालायक को माफ करना भी सख्त नाइंसाफी है। भाई साहब, जरा बाहर आइए। आज मैं रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर दूंगा।
या तो आपकी जान लूंगा या अपना सिर कटा दूंगा। जरा ठहर जा, आज मैं तेरी अच्छी तरह से मुरम्मत बनाता हूँ। जरा मैदान में आओ और वहीं बैठे बातें ना बनाओ। गया नाम वाली का शायद तू भूल, मेरे सामने आया है अरे नमक तोल। जरा सामने हो ना से खींचता, अभी तेरी हड्डियां यही लूंगा चबा। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का तो कुछ तो लिहाज कर। बड़े बाढ़ में तू और तेरा मर्तबा, यही हड्डियां लूंगा तेरी चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला जा यहाँ से अरे बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुम्हें मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे क्या फितूर, ना को जान अपनी अरे बेसहूर। मैं तेरे मजालिब से तंग आ गया और परेशान होकर भुजंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने आगे मेरे आएगा, नहीं तो तेरा नश हो जाएगा। मालूम होता है आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। मेरी नरमी की वजह से तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया। तू अब कर ले सकती, बस आ गई तेरी कमबख्ती। अब बता मकसूद कर दो एक की तो। अफसोस मैं किसी के नमभासों में आकर अपनी जान गवाई। उस भले मानुस ने तो अब तक शक्ल ना दिखाई।
कोई ऐसी तरकीब निकालूं अपनी जान बचा के निकलूं। ओ बुज़दिल, कुछ तो शर्म आई, आखिर भाग के ही तूने अपनी जान बचाई। दो खेत कराई, हड्डी पसली तुड़वाई, और तब भी होश न आई, मुश्किल से जान बचाई। वाह वाह महाराज, तुमने खूब निभाई। यह तो तुम्हारे दिल का भ्रम है, वरना मित्र घात से बढ़कर भी दुनिया में कोई ना अधर्म है। मुझे आप में ऐसी कौन सी फिर मुझे भला तुम्हें धोखा देने की क्या जरूरत। वास्तव में यह एक बड़ी खराबी है। तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती है, इसलिए मैं बावजूद कोशिश करने के तुम्हारी पहचान न कर सका और अपना इत्मीनान न कर सका। हुआ क्या? आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं और बड़े केस में आ रहे हैं। हाँ साहब, मुंह से भी क्या करना, कुछ करना धरना थोड़ी ही पड़ता है। आपको यदि कुछ हुआ नहीं, मेरा एक एक अंग अब तक दर्द कर रहा है। आप बिल्कुल भी ना घबराइए, और इस बार मैं आपको एक निशानी देता हूँ। देखना, अगर अब भी लापरवाही से काम लिया तो मुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। सारी नसें एकदम उखाड़ देगा। नहीं नहीं, वह मैदान में आते ही आज अपनी जान गंवाएगा और अधिक देर तक जीवित न रह पाएगा। वाह, क्या अच्छी बात बनाई। जब कुछ ना बन सका तो घर में आके जान बचाई। जरा बाहर आइए, सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। अरे सौदाई, मालूम होता है कि तेरी खोपड़ी फिर है गुजराई। बाहर भी आएगा या घर में बैठे बातें ही बनाएगा। ओ शैतान, तू इस तरह जबान ना चला, तू अपनी शरारत से बाज न आएगा। स्वामी जी, जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार बेहतर तो यही है तुम चुप भी रहो, या फिर जो कुछ कहना है वो जल्दी कहो। सुग्रीव आपका भाई है।
जिस माता का आपने दूध पिया है उसी माता का उसने भी पिया है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर पूरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा भी उसी तरह छोटे भाइयों का तुझको मजबूर कर रखा है और प्यारी रोमा के तेरा सीना चकना चूर कर रखा है, इसलिए ये बातें बना रही है और इधर उधर के मसले सुना रही है। परंतु यहाँ अभी अभी अंगद ने मुझे बताया है कि दो शस्त्रधारी मानव उन्हें अपना मंत्र बनाया है। भाई साहब, घर में छुपकर बातें मत बनाओ। युद्ध करना है तो मैदान में आओ। सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तेरी मरम्मत बनाऊंगा। बस बस और बकबक ना लगा और मेरे आगे से हट जा। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी की हिम्मत की परवाह करता हूँ। मैं तुम्हारे कहने से अपने आप को नहीं हटा सकता। घर में ही बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे? जरूर जरूर। ज्यादा बातें मत बनाओ, आ युद्ध कर युद्ध। आज मैं तुझे मजा दिखाता हूँ। मुझसे ये कसूर हुआ है महाराज, मगर तुमने छुपकर क्यों तीर चलाया?
आज तेरी करनी तेरे आगे आई। ओ पापी, मेरी और सुग्रीव की तो एक अरसे से दुश्मनी थी, मगर तेरे साथ मेरी कौन सी दुश्मनी हो गई? सुग्रीव तुझको क्यों इस कदर प्यारा हो गया? इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी एक एक बात बिल्कुल सत्य है। मगर धर्म के उसूलों को समझने में तुमने बड़ी भूल की है। जरा सोचो, छोटे भाई की स्त्री के लिए शास्त्र क्या कहते हैं? तुम इस तरह ऐसी गलती ना करते। छोटे भाई और बेटे की स्त्री एक समान होती है। यद्यपि मैं सख्त गुनहगार हूँ, मगर इस अंतिम समय में सिर्फ एक बात का सदाबार हूँ। सुग्रीव तथा तारा व अंगद का ख्याल रखना। सुग्रीव बहुत ही समझदार है और उससे मुझको पूर्ण विश्वास एवं यकीन है। मेरी प्राण प्यारी तारा को तो बुला लाओ और बेटे अंगद को भी बुला लाओ। अरे प्राणनाथ, अरे प्राणनाथ, आप मेरे सरकार, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? हमें किसके सहारा छोड़ गए? हमें किसके सहारा छोड़ गए? प्यारी तारा, मुझे माफ कर दो। बेटा अंगद, मेरे करीब आ जाओ। पिताजी, हाय तुम्हें क्या हो गया? अंगद, आओ मेरे लाल, आओ। मेरी अंतिम घड़ी अब नजदीक आ रही है और जालिम मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है। हे जगदीश्वर, मुझ पापी का भी कल्याण करो। पिताश्री, हाय पिताश्री। देवी, जरा सब्र करो। तुम्हारा व्यर्थ यूं रोना है। पानी को अब चिंता नहीं होना है। बजाय इस कदर कि तुम यूं आंसू बहाओ, हनुमान जी आप इनके अंत्येष्टि की तैयारी कीजिए।
जो आज्ञा महाराज। पूर्वक तरीके से महाराज सुग्रीव जी को किष्किंधा का राजा घोषित करता हूँ। दशरथ दुलारों की राजकुमारों की महिमा है अपरंपार। दशरथ दुलारों की राजकुमारों की महिमा है अपरंपार। खुशी की जय मनाओ, खुशी की जय मनाओ, राजा सुग्रीव की आज मैं निष्ठा पूर्वक किष्किंधा का राजा घोषित हुआ हूँ। मैं ईमानदारी से इस राज्य की रक्षा करूंगा। अब तो बरसात भी खत्म हो चुकी, मौसम बाहर अपने पूरे यौवन पर आ रहा है। सारा जंगल परमात्मा की कुदरत का महिमा मंडल गा रहा है। वाजिब तो यह है कि उस रोज के बाद सुग्रीव ने अपनी शकल तक न दिखाई। राज को पाकर ऐसा नशे में चूर हो गया कि वो यहाँ आने से भी दुश्वार हो गया। मुझे तो उसकी बातों में पहले से ही शक था। बहुत ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ और जाकर के उन्हें एक बार अवश्य याद दिलाओ कि तुम्हें अपना धर्म याद है कि नहीं। जो आज्ञा भ्राता जी। आपने जो रामचंद्र से वायदा किया था वह आपको याद है? हाँ हाँ महाराज, मगर प्रसाद के अंत तक खामोश रहने के लिए तो उन्हीं ने कहा था। आपका हिसाब कमाल का है। खोया 2-4 सालों का है। वाकई ही बरसात का मौसम खत्म हो गया। अब तो नदियों का पानी भी कम हो गया। मैं तो भूल ही गया कि माता सीता की तलाश का क्या इंतजाम किया है। अरे दूतों को भी गए हुए बहुत दिन हो गए। वाकई ही मैंने बड़ा अपराध किया है। आओ वीर लक्ष्मण, कहिए कैसे आना हुआ? हाल तो आनंद है,
आपकी बला से तो आप अपना आनंद मनाइए। इस नाराजगी की क्या वजह है? क्या कभी आपने अपने दिल से पूछा है? हाँ, मैं ख्याल करता हूँ मेरा कोई अपराध नहीं है। आपका ख्याल ठिकाने हो तो कुछ सुनाए। आपने जो वायदा किया था उसे आप भूल बैठे हैं। अब तो मेरा कसूर काबिले माफी है। अगर ना हो तो मेरे लिए इतनी सजा काफी है। चलिए महाराज, चलिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र। महाराज, सिर्फ आपकी तरफ से इनकार था, वरना ये सेवक तो इसी वक्त चढ़ाई करने के लिए तैयार था। मुझे तो खुद ही कंपन भारी था। प्यारे मित्र, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी और लक्ष्मण जी से बार बार एक ही बात थी, आपको हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का सदमा ना पहुंचे। भगवान, मुझे तो आपकी किस्मत पर तरस आता है। बच्चों शोर ना करो, वही चुप हो जाओ। महाराज, बहुत से वानर सेना सहित तैयार हैं। बेहतर तो यह है कि लंका पर कूच करने से पहले उसे एक मौका दिया जाए और कोई योग्य दूत भेजकर उसे समझाया जाए। दूसरी दिशाओं में तो दूत भेज दिए जाएंगे, मगर लंका के लिए खास योद्धा ही भेजा जाएगा। आपने गोया मेरे मुंह की बात छीन ली। इसके लिए यदि हनुमान जी स्वयं कमान संभाले तो हमारी कामयाबी यकीनी है। भगवान, इसे आप तकलीफ समझ रहे हैं। वह मेरे लिए एक राहत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। साथ मेरे है आशीर्वाद आपका, तो मैं लंका को जड़ से हिला दूंगा। जाओ वीर, जरा होशियारी से जाना। जब आपका आशीर्वाद साथ है
तो घबराने की क्या बात है? आप ये निशानी ले जाइए और ये निशानी जानकी को दिखा देना। लाइए महाराज। जय श्री राम। आज कल मैं बताती हूँ तुझे सीता का पता। ओ राक्षसी, जा भाग जा। तू क्यों मुझे मजबूर कर रही है? अरे बानर, अब ज्यादा बातें मत बना, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। लगता है तुझे आज दिखाना ही पड़ेगा। मौत का मजा चखाना पड़ेगा। बोल सियापति रामचंद्र की। प्रातः काल होने में बहुत देर लगती है। वाटिका का कोना कोना छान मारा, परंतु सीता माता का कहीं पता नहीं चला। यह भी ठीक है कि माता सीता जीवित है या नहीं। संभव है कि रावण ने उन्हें अपने वश में कर रखा है। मैं आगे जाकर देखता हूँ। ए दुनिया, ये देख लिया, सुन लिया, माता सीता का पता लग गया, परंतु मैं छिप जाता हूँ। पता नहीं यहाँ कौन आएगा। फिर आगे का काम मैं खुद करूंगा और रावण के दर्शन भी करूंगा। तो करते हैं इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त। कैसी लगी आपको आज की रामलीला, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।